जय हिंद साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ही फेमस लिरिक पोइम द सॉलिटरी रीपर को डिटेल में समझाएंगे। इसे अंग्रेजी रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज किया गया है। साथियों, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। हमने इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही मेन की पॉइंट और फैक्ट्स को साझा किया है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। द सॉलिटरी रीपर इंग्लिश रोमांटिक कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिरिक पोएम है और उनकी पोएम में रोमांटिसिज्म की हर लक्षण का पता लगाया जा सकता है, यानी एवरी ट्रेड्स का। और यह उनकी सबसे फेमस वर्क्स में से एक है। इसे 5 नवंबर 1805 में लिखा गया था। इसे 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित किया और लिरिकल बैलेट्स लिरिक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। यह 32 लाइन्स से बना है या बनी है और 4 स्टैंजास में डिवाइड है। इस पोएम में 8 लाइन्स वाले स्टैंजास एक टाइट एम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गए हैं। प्रत्येक स्टैंजा में ए बी सी बी डी डी एफ एन ई ए बी ए बी सी सी डी डी की एक राइमिंग स्कीम का अनुसरण करता है या फॉलो करता है। यह फेमस पोएम उनके और उनकी बहन डोरोथी के सितंबर 1803 में स्कॉटलैंड के बालकिल्डर के स्टैथशायर गांव में प्रवास से इंस्पायर्ड थी, या स्टे, जो प्रवास का मतलब यहाँ जो है स्टे या रहने या ठहरने से इंस्पायर्ड थी। इस पोएम में सॉलिटरी रीपर आने वाले की तुलना नाइटिंगेल और कुक्को यानी कोयल से की गई है। वह हमें बताता है कि किसी नाइटिंगेल ने वेलकमिंग सॉन्ग नहीं गाया है। वह आगे कहता है कि स्प्रिंग के मौसम में कुक्को पक्षी यानी जो बर्ड है अपने सबसे अच्छे रूप में भी इससे यानी बेटर ट्यून को नहीं गुनगुना सकता। विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर में द सॉलिटरी हाईलैंड लास स्कॉटलैंड की एक गर्ल है, एक लड़की है। यह पोएम एक लोनली लड़की लास के बारे में है जो हाईलैंड में रीफ्स कर रही है, यानी फसल काटती है। पोएम दिखाती है कि नेचर उसके सारों और पीड़ाओं में यानी सफरिंग्स में उसके साथ कैसे सिंपैथिक रखता है या रखती है।
यानी आई यानी अर्थात सॉलिटरी रीपर। जैसा कि टाइटल से पता है, यह कविता एक डोमिनेटेड यानी मुख्य यानी मेन फिगर या पात्र पर हावी है या डोमिनेटेड है। यह हाईलैंड लड़की जो अनाज की कटाई के लिए फील्ड में अलोन खड़ी है यानी अकेली खड़ी है। यह स्कॉटलैंड के हाईलैंड में एक खेत में काम कर रही वुमन यानी जो यंग वुमन थी, कर रही युवती यानी जो यंग वुमेन का एक देहाती स्नैपशॉट है या देहाती गीत है, सो गीत है जो अर्थ या कह सकते हैं गार्लिक या गैलिक यानी GAELIC। यह आपको दोनों ही वर्ड्स मिल सकते हैं, तो इसको कंफ्यूज ना हो। गार्लिक क्या है साथियों, इसको समझ लीजिएगा। गार्लिक इज अ लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल इन पार्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, नॉट अलाउड स्कूल। यानी गार्लिक एक लैंग्वेज है जो स्कॉटलैंड या आयरलैंड के पार्ट में लोग बोलते हैं, यह स्कूल में अलाउ नहीं है। में एक करुणा गीत या गीत गार यानी गीत जो है उसको गा रही है, यानी जो दुख भरा या प्लेंटिव, सिंगिंग अ प्लेंटिव यानी जो गीत है दुख भरा उसको गा रही है। लड़की के सॉन्ग ने उसे अपने व्यवसाय पर जाने से रोक दिया है। जो यानी वर्ड्सवर्थ साहब हैं, जो लड़की जो गा रही है उसके गाने का प्रभाव से यानी जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं वो अपने बिजनेस या व्यवसाय पर जाने से रुक गए हैं, उसको ही सुनने लगे हैं। ऐसा यानी इस पोएम के बारे में बताया गया है। यह एक ऐसा बैलेड है जो सॉन्ग की ब्यूटी को व्यक्त करता है, जिसे एक यंग मेडन, यंग युवती अपने लिए गा रही है। यह वर्ड्सवर्थ का लिरिक है। कुछ क्रिटिक जो हैं इसे बैलेड मानते हैं। बैलेड क्या होता है इसको समझ लीजिएगा साथियों। A simple narrative verse telling a story to herself। एक सरल कथात्मक कविता जो खुद को कहानी सुनाती है। यह पोएम इमेजिनेशन से ज्यादा एक विजन लगती है। वर्ड्सवर्थ ने इस कविता की रचना का विचार तब आया जब वह एक फील्ड से, हाईलैंड से गुजरे जहां उन्होंने एक हिल गर्ल को देखा। कभी एक डेमोक्रेट यानी लोकतांत्रिक है, वह जेंडर की इक्वलिटी में बिलीव करता है। यह जो पोएम है में संगीत में एक मैजिकल हंटिंग क्वालिटी यानी जादुई भूतिया गुण है। ऐसा लगता है कि वह नेचर के दुख यानी सैड और डेथ यानी दुख यानी मृत्यु की बात और लॉस और पेन यानी दर्द का शोक गीत गा रही है। यानी जो लड़की गा रही थी, यानी किसका,
यानी मृत्यु का, हानि का और दर्द का। लेकिन वह थीम के बारे में श्योर नहीं है। वह काम करते हुए भी अपना सॉन्ग यानी गायन वो कंटिन्यू रखती है, यानी जारी रखती है। कभी पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसका गीत सुनता है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आ बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ट ऑन मोर। मेरे हृदय में संगीत था जिसे मैंने बहुत समय बाद तक सहा, जब तक वह फिर कभी नहीं सुना गया। यह पोएम जो है वो क्या है, यूनिक है, क्योंकि सॉलिटरी रीपर किसी अन्य व्यक्ति यानी पर्सन और अथर, लेखक और फ्रेंड थॉमस विल्किंस के अनुभव पर आधारित है। जैसा कि उन्होंने, यानी जो विल्किंस साहब हैं, उन्होंने टूर टू द ब्रिटिश माउंट में वर्णित किया है। यह सामान्य एवरीडे इवेंट्स को एक लार्ज रियलिटी के रूप में रिप्रेजेंटेशंस करने की कल्पना शक्ति के बारे में है। वर्ड्सवर्थ की अर्ली वर्क में हम सामान्य थिंग्स और पीपल की पोएटिक ब्यूटी देखते हैं, जैसे मार्गरेट पीटरवेल, माइकल और द इडियट बॉय यानी इडियट बॉय। उनकी अन्य फेमस पोएम्स द सॉलिटरी रीपर, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, डैफोडिल्स, द रेनबो एंड द सोनेट, द बर्ड टू मच विद अस एंड famous lines, whatever the theme, song could have no ending। विषय क्या है, गीत का कोई अंत नहीं हो सकता। नेक्स्ट लाइन, will no one tell me what she sings, perhaps the plaintive numbness flow। क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गाती है, शायद करुण स्तब्धता बह रह गई। No nightingale did ever chant more welcome notes to worry winds of travelling in some shady hunt among Arabian sands। किसी भी कोकिला ने कभी भी अरब की रेत के बीच किसी छायादार ठिकाने पर यात्रा करने वाले थके हुए संगों के लिए अधिक स्वागत नोट नहीं गए। Will not one tell me what she sings, perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy for of things and battles long ago। क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गाती है, शायद करुण गीत बहते हैं पुरानी दुखी दूर की चीज़ों के लिए और बहुत पहले की लड़ाइयों के लिए।